हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेल्पैथ हाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का 13वां सबक गज़ल। इस गज़ल को लिखने वाले शायर हैं जिगर मुरादाबादी। चींटियों में इत्तेहाद मक्खियों में इत्तेफाक, चींटियों में इत्तेहाद मक्खियों में इत्तेफाक, आदमी का आदमी ही दुश्मन है खुदा की शान। गज़ल शुरू करने से पहले शायर का तारुफ। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। इनकी विलादत 1898 में रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में हुई। उनके वालिद नज़र अली साहिब दीवान शायर थे। जिगर की इब्तदाई तालीम मशरक़ी अंदाज में घर पर हुई। जिगर को शायरी विरासत में मिली। इनकी गज़लों में रंद व सरमस्ती और हुस्न व इश्क की चाशनी पाई जाती है। वो हुस्न मजाजी के पुरस्कार रहे। इन्होंने इब्तदा अपने कलाम पर अपने वालिद नज़र अली से इस्लाह ली, बात को दाग दहलवी और अमीरुल्लाह खां तस्लीम की शागिर्दी अख्तियार की। जिगर बुनियादी तौर पर गज़ल गो शायर हैं। इनकी वफ़ात 9 सितंबर 1960 को गोंडा में हुई। इन्होंने दाग जिगर, शोले तूर और आतिश गुल 3 शेरी मजमूए अपनी यादगार छोड़े हैं। आखिर ज़िक्र मजमूए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिगर को डीलेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। भूल जाता हूँ मैं सित्म इसके, भूल जाता हूँ मैं सित्म इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल इसी से मिलता है। कारोबार जहाँ संवरते हैं, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का, रूह को भी मज़ा मोहब्बत का, दिल की हमसायगी से मिलता है। ये थी गज़ल। अब हम पढ़ेंगे गज़ल का खुलासा। सादा सीधा रवां दवां शेर है। शायर इस शेर में ये कहना चाहता है कि यूँ तो लोग रोज़ रोज़ मिलते हैं, लेकिन इन लोगों से मिलना सिर्फ मिलना बराए मिलना होता है, जबकि हम बहुत कम लोगों से दिलो जान से मिलते हैं, इसलिए कि दिल नहीं चाहता। दिल इन्हीं लोगों से मिलना चाहता है जो हकीकत में इंसान होते हैं, आदमी नहीं। इंसान और आदमी में फ़र्क है। इंसान वो है जो जिसमें इंसानियत हो, आदमी तो सभी होते हैं। शायर इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो अपने महबूब की बेवफाई और जोर सितम को इसलिए भूल जाता है कि इसका महबूब जब भी मुलाकात करता है तो बड़ी सादगी से पेश आता है। वो अपने महबूब की सादगी और भोले भालेपन को दिलो जान से पसंद करता है। महबूब के सिलसिले में यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि उर्दू गज़ल में शायर महबूब के नाम से कभी माशूक़ को मुखातिब करता है, कभी खुदा को याद करता है, कभी अपने आप को मुखातिब करता है, कभी ज़माने को और कभी वक्त को। शायर का महबूब कभी ज़माना होता है, कभी माशूक़ होता है या कभी वक्त होता है। जिगर ने शेर में महबूब की मुस्कुराहट और हंसी को खिलते हुए फूलों से तशबीह दी है और कहा है कि न जाने क्यों आज इसकी हंसी फूलों से मिलती जुलती है, इसमें फूलों जैसी ताजगी और ख़ूबसूरती पाई जाती। शायर को अपने महबूब की हंसी फूलों की मुस्कुराहट लगती है। फूल जब खिलते हैं तो जिस तरह मुस्कुराते हैं, जब कली फूल बनती है तो जिस आबोताब से मुस्कुराती है, उसी तरह महबूब की हंसी शायर को वैसी ही दिखाई देती है। शायर अपने जज्बे मोहब्बत की तर्जुमानी करते हुए कह रहा है कि इसका महबूब इससे मिलकर जुदा हो गया, लेकिन शायर ने इसे अपने दिल में महफूज रखा है और इसी की यादों में गुम है और इसका दिल इसी जानिब मायल है। आशिकाना जज्बात की तर्जुमानी करते हुए शायर कह रहा है कि जब कोई महबूब की यादों में डूब जाता है तो इसे सारी दुनिया मिल जाती है। ये एक फ़लसफ़ियाना शेर है। शायर कहता है कि हयात इंसानी में ज़िंदगी से जुड़े कारोबार उस वक्त पाए तकमील को पहुँचते हैं जब हम होश और दीवानगी दोनों से काम लेते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आदमी दिल और दिमाग दोनों से काम ले, वरना किसी एक के समझाने से कारोबार ज़िंदगी यानी मामलात ज़िंदगी सुधर नहीं पाते और हम ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। इंसानी वजूद में दिल और दिमाग के अलावा रूह की भी
اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ دل یہاں عشق کی علامت ہے جس کی ہمسائیگی سے روح بھی مسرور ہو جاتی ہے۔ دو محبت کرنے والے جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو روح بھی پرکیف ہو جاتی ہے۔ محبوب کی قربت اور احساس عشق روح میں شگفتگی، شادابی پیدا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ جس طرح کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی کاروبار یا کچھ بھی کرنے کے لیے دل اور دماغ دونوں کا ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ہم معاملات کو سدھارنے کے لیے وہ روح کی بھی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ جب بھی ہم محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنی پسندیدہ چیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری روح بھی تسکین پاتی ہے، ہماری روح بھی خوش رہتی ہے، جس طرح دل خوش ہوتا ہے۔ یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔